सागर भाई, जब कोई फाइल हम डिलीट कर देते हैं वो जाती कहां है? देखो भाई, 2026 क्लाउड स्टोरेज का जमाना है, तो यहां पर सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि क्लाउड पर जब चीजें डिलीट करते हैं तो कहां जाती है। अगर डिलीट करने से कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसे रिकवर कैसे कर लिया जाता है, आइए इस चीज के बारे में बात करें इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज की बात करेंगे। मुख्य तौर पर कंप्यूटर्स में या मोबाइल फोन में भी दो तरीके के काम कर रहे हैं भाई स्टोरेज। कंप्यूटर में तो दो तरीके के ही होते हैं, एक तो हार्ड डिस्क होती है, एक एसएसडी होती है। यही दो स्टोरेज काम करते हैं वहां पर। हार्ड डिस्क में जब भी आप कोई डेटा डिलीट करते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो एक्चुअली आप डेटा डिलीट नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसके पॉइंटर को हटा रहे हो। पॉइंटर वो एक शॉर्टकट होता है जो आपको उस फाइल तक ले जाता है, उस हार्ड डिस्क में वो जहां भी स्टोर हो। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ड डिस्क में डेटा अच्छी तरीके से रिकवर हो जाता है। डिलीट होने के बाद, करप्ट होने के बाद वो इजीली रिकवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पॉइंटर हट रहा है। वो डेटा अब भी वहां पर है। कब तक वहां पर है? जब तक आप उस जगह पर किसी और दूसरे डेटा को ओवरराइट ना कर दो, तब तक वो डेटा वहां पर रहता है और चीजें ऐसे ही काम करती है। मैं सही मायने में बताऊं कि हार्ड डिस्क के केस में और स्टोरेज के केस में डिलीट जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ ओवरराइट एग्जिस्ट करती है। ये जो डिलीट वाली चीजें है ना, तो नॉर्मल कस्टमर को बताने के लिए, दिखाने के लिए, नॉर्मल लोगों को दिखाने के लिए होता है, बट एक्चुअली इंटरनली ओवरराइट सिस्टम ही काम करता है। यानी कि अगर आपने उस जगह पर कोई और डेटा राइट नहीं किया है तो पुराना डेटा वहां अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसे नॉर्मल से नॉर्मल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके रिकवर किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एसएसडी के केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पर वो ट्रिम कर देता है स्पेसेस को, तो वहां पर डेटा रिकवरी बहुत बार मुश्किल भी हो जाती है, बट वहां पर इंपॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं जब आप ऑफलाइन अपने स्टोरेज में कोई भी चीज डिलीट करते हो। आप जो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, वो सब एसएसडी के सिद्धांत को ही फॉलो करती है, बिकॉज वहां पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। तो ये पर बता दिया आपको। अब ऑनलाइन डेटा को जब आप डिलीट करते हो, डिलीट बटन दबाते हो, तो वहां पर क्या होता है? अब ये ऑनलाइन डेटा कहां हो सकता है? आपके गूगल ड्राइव में हो सकता है, आपके फेसबुक में हो सकता है, ट्विटर में, या किसी भी सोशल मीडिया में हो सकता है। सबसे पहले हम लोग गूगल ड्राइव की बात करेंगे। गूगल ड्राइव पर जब भी आप कोई डेटा डिलीट करते हो तो वो ट्रैश में चला जाता है। सेम विंडोज में भी जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, लेकिन यहां पर ट्रैश में चला जाता है। तो वो रहता है कुछ 90 दिन तक। वहां से भी डिलीट कर दोगे तो और 90 दिन उनके सर्वर्स पर रहता है। और बहुत सारी जो ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज हैं वो डेटा के मार्कर्स को बिल्कुल हटा देती है, मतलब वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता 90 दिन बाद ही है। वैसे भी जब आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर देते हो, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर वो डिलीट की गई पोस्ट या डेटा को किसी ने पहले फ्लैग या रिपोर्ट कर दिया है, अगर पब्लिकली कुछ पोस्टेड चीज है आपने डिलीट कर दी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने अगर वो रिपोर्ट कर दी है, तो वो डेटा इतनी जल्दी नहीं जाता, क्योंकि वो इवैल्यूएशन के लिए कंपनी रिजर्व रखती है। जैसे मैंने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली और वो बहुत ऑब्जेक्शनल है, उसके लिए मुझे सजा हो सकती है, कुछ गलत डाल दिया मैंने और मैं उसे हटाता, उससे पहले लोगों ने उसे रिपोर्ट कर दिया, तो वो जो रिपोर्ट की फ्लैगिंग है वो सोशल मीडिया तक पहुंच गई। सोशल मीडिया उस डेटा को, उसको कंटेंट को एकदम प्रिजर्व कर लेता है, ताकि आगे जो प्रोसीडिंग हो उसमें उसको एज ए प्रूफ या एज ए चीजें प्रेजेंट किया जा सके जब अथॉरिटीज डिमांड करें। तो यहां पर जो डेटा है ना, वो बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी प्रिजर्व किया जा सकता है उनके इंटरनल सर्वर पे। लेकिन जब बात करें नॉर्मल डेटा की, जो मेरा कोई नॉर्मल घूमने गया हूं छुट्टी, मैंने वो कोई फोटो वीडियो डाल दी और फिर मैंने डिलीट कर दी, तो 90 दिन तक उनके सर्वर पर रहती है। उसके बाद वो लोग उसके मार्कर्स खत्म कर देते हैं, एंड दैट मींस फिजिकली वो डेटा सर्वर्स में एग्जिस्ट करता है। अब आप पूछोगे कब तक? जब तक दूसरा कोई डेटा उसमें ओवरराइट नहीं किया जाता, और यह ज्यादातर केसेस में किया ही गया होता है, क्योंकि लोगों के पास स्टोरेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई भी सुनिश्चित तौर पर यह नहीं बोल सकता कि ऑनलाइन डेटा जो हमने डिलीट कर दिया वो डिलीट हो गया। ऐसा नहीं होता। इंटरनेट का यह नियम है कि आपने इंटरनेट पर पब्लिकली कुछ भी पोस्ट कर दिया तो कर दिया, उसको हमेशा यही अज्यूम करके चलना चाहिए कि वो अभी भी इंटरनेट पर है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मिरर कर लेती हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो वेबसाइट्स को आर्काइव कर लेती हैं। आर्काइव पता होगा, इंटरनेट आर्काइव, वो वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट ले रही है 2004 से पता नहीं कब से, और वेबसाइट्स के पुराने वर्जन्स को अपने पास वे बैक मशीन की मदद से जो भी है उनको प्रिजर्व कर रही है। सो दैट मींस कैसी चीजें काम करती है मैंने आपको यहां पर बता दिया, ऑनलाइन के केस में भी एंड ऑफलाइन के केसेस में भी। इसकी ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसके बारे में और डिस्कशन भी किया जा सकता है, बड़े बड़े केसेस को रखा जा सकता है रेफरेंस के तौर पर, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहां पर मुख्य तौर पर बता दिया कि जब आप डिलीट बटन दबाते हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा का क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।